हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है न्यूमेरिकल अड्डा संग्रामपुर में। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। चलिए फिर से आज एक बेटर क्वेश्चन आपके लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास के मैथमेटिक्स का, जो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया वगैरह सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड वीडियो जरूर अपलोड किए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% हेल्पफुल होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेकिन याद करिएगा, इसके बाद जो कल वाला वीडियो आएगा, ध्यान देंगे, एक मास्टर वीडियो होगा, 10 प्रश्नों का एक कलेक्शन होगा, और ये 10 प्रश्न जो हमेशा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वे प्रश्न होंगे। इसलिए अगले वीडियो को भी आप इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। वही क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है और सब जनरल क्वेश्चन की तरह ये पूछा ही जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ये परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, और अपरिमेय संख्या जो है p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं होते हैं, या उनको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं 3/5, ये -2/5, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये p बटा q के फॉर्मेट में है, और जहां p q दोनों पूर्णांक होता है, नीचे वाला जीरो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे हम बात करें √2 को, √3 को, √5 को, ये कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि अगर इसके नीचे हम 1/5 देते हैं तो आपको बाटा के रूप में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो नीचे वाला तो एक पूर्णांक है, लेकिन ये 2, √3, √5 ये पूर्णांक नहीं है। तो इन्हीं संख्याओं को सिद्ध करने के लिए एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि सिद्ध करें कि √2 या √3 या √5 ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम फटाफट। इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल होता है। वह पूछेगा √2 या √3 या √5 एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह का सिंपल रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसी में आगे पीछे प्लस माइनस गुना वगैरह ये सब लगा देता है। जैसे पूछ लेगा कि मान लीजिए कि 2√2 यही पूछ दिया, या पूछ देगा कि 2 या 2√5 पूछ देगा, या 2 प्लस 2√5 पूछ देगा। कहेगी इसको बताइए, इसको सिद्ध करिए, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, कैसे। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप ये सिद्ध कर लिए, इसको अगर आप प्रमाणित कर लेते हैं, तो इजीली ये भी सवाल आपको आप बना लेंगे। अब ध्यान देना है कि सवाल हम बनाएंगे कैसे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग तरीका से ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब बात जाहिर सी है कि इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए कई सारी विधियां हैं। अब ये क्वेश्चन है मात्र 2 नंबर का, याद रखेंगे, आपको मार्क्स पर भी ध्यान देना है। अब 2 नंबर का सवाल है, पूरा उसको छेक नहीं बनाएंगे, पूरा पेज कवर नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट तरीका से और स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम के अंडर ही सभी क्वेश्चन को हैंडल करना है, तभी जाकर के आपको मैथमेटिक्स में बेस्ट मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल इजी मेथड कि इन सवालों को हम बिल्कुल कम समय में ज्यादा लिखे और ज्यादा वक्त दिए हुए कैसे हम बना पाएंगे, कैसे हैंडल कर पाएंगे, उसको देखेंगे। केवल अगर ये क्वेश्चन सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी ये सब क्वेश्चन सिद्ध जरूर हो जाएगा। अच्छा, एक बात बता दें आपको हम कि इन प्रश्नों को समझने के पहले आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें यूज है। तो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं कि वे 2 संख्याएं जिनका HCF या फैक्टर डिवाइजर केवल 1 हो। ध्यान देंगे, जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ 4 लेते हैं और 10 लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 3 और एक लेते हैं 7, तो यहाँ पर अगर 4 और 10 की बात करें तो इसमें तो कॉमन डिवाइजर 2 आ जाएगा, मतलब HCF 2 आ जाएगा, तो ये सहअभाज्य नहीं होंगे। लेकिन अगर 3 और 7 का निकालते हैं तो ये इसका HCF 1 होगा, मतलब ये सहअभाज्य होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं में से कोई संख्या किसी से कटने वाली नहीं होती है, मतलब उसको हम सहअभाज्य कहते हैं। इसी को बेस लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे इजीली हम सॉल्व करते हैं।
आइए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान देना यहाँ रूट टू के जगह पर आप रूट थ्री भी लिख सकते हैं, रूट फाइव भी लिख सकते हैं, रूट सेवन भी हो सकता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी सब आपसे सॉल्व हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब ये कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करिए। तो देखिए इस तरह के सवाल को सिद्ध करने के लिए आपको कंट्राडिक्शन मेथड का यूज किया जाता है। कंट्राडिक्शन मतलब जो है विरोधाभास, मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन कर रहा है उसका उल्टा हाइपोथेसिस आप रखिए, कल्पना उल्टा करना है। अगर ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए तो आप परिमेय मान लीजिए। अगर तो ऐसे करने से क्या होगा कि जब अपरिमेय कह रहा है तो अपरिमेय मानेंगे, सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका रिजल्ट गलत आएगा। इससे ये साबित होगा कि मैंने पहले ही गलत सवाल का हाइपोथेसिस मान लिया, इसलिए मेरा रिजल्ट भी क्या है, गलत आया। तो आपको लास्ट में मजबूरी में मानना ही पड़ेगा कि ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम मेथड से बनाएंगे, क्वेश्चन पर बढ़िया से फोकस करेंगे कि आपका नंबर अच्छा से आए। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण, सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। इसका अपोजिट मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार यह P बाई Q के रूप में होगा जहां P तथा Q पूर्णांक एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। साथ ही P Q सह अभाज्य है, अर्थात इनके बीच कॉमन डिवाइजर केवल एक है। हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे क्या, अब जब ये परिमेय संख्या है तो ये P बटा Q के फॉर्मेट में होगा जहाँ P Q पूर्णांक है और Q वाला 0 नहीं होना चाहिए, और सहअभाज्य भी है। सहअभाज्य मतलब कॉमन डिवाइजर केवल एक होना चाहिए। अब देखिए जब ये होगा तो रूट टू बराबर हम P बटा Q अवश्य मानेंगे। अब देखिए दोनों ओर क्या करेंगे, रूट टू है इसको हटाने के लिए स्क्वायर करना है हमको, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर करिएगा तो यहाँ हो जाएगा रूट टू का होल स्क्वायर बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसको क्या करेंगे आगे, तो ये 2 हो जाएगा सर, ये P बटा Q P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, एक क्यूब यहाँ लाएंगे तो 2 क्यूब बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे P और Q को हम पूर्णांक माने हैं, 2 यहाँ पूर्णांक है, अब Q भी पूर्णांक है। तो आप बताइए यहाँ पे कि ये पूर्णांक में पूर्णांक से जब गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ये पूर्णांक होगा, ये कंफर्म है आप। अच्छा उसके बाद क्या है कि ये P बटा Q P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, ये तो दोनों बाटा में है लेकिन ये दोनों सहअभाज्य है, तो ये कटेंगे नहीं कटेंगे, जो कटता नहीं है पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वह पूर्णांक ना होकर के अपूर्णांक होगा, अपूर्णांक होता है। तो आप खुद बताइए क्या ये पूर्णांक अपूर्णांक के बराबर होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब मैंने पहले ही ये गलत मान लिया है, इसी के कारण ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे, क्या ध्यान दीजिएगा, व्याख्या लिखेंगे सर, व्याख्या लिखेंगे कि पूर्णांक कभी भी अपूर्णांक के बराबर, अपूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो
सकता ऐसा गलत परिणाम हमारी गलत मान्यता से मिली है, मान्यता से मिली है कि रूट दो एक रूट दो एक परिमेय संख्या है। अतः रूट दो एक परिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या ही है। देखिए ये सवाल आपका प्रूव हो गया। ये आपको ऐसा थोड़ा सा व्याख्या करना पड़ेगा क्योंकि आपकी नंबर बेहतर आ जाए, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मेट यूज करना है, सबके लिए यही चीज लिखना है, यही आपको काम करना है। हाँ, क्वेश्चन जो दूसरे टाइप का आएगा आपको स्क्वायर नहीं करना है, वो तो और इससे इजी है, लेकिन व्याख्या में सेम टू सेम ये चीज लिखना पड़ेगा और ये चीज लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ के लिए थोड़ा सा शॉर्ट होगा, आप इजीली कर पाएंगे। देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर भी हम ध्यान देते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। देखिए दूसरे तरह क्वेश्चन को, चलिए तो दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले वाले की बेस पे इसको ही बनाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि 3 प्लस 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए पहले सिंगल था, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। ये देखिए इसको कैसे बनाना है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, केवल 5 रूट 2 रहता तभी हो जाएगा, 3 रूट 2 रहेगा तभी हो जाएगा, 5 माइनस 2 रूट 2 रहेगा तभी हो जाएगा, कुछ भी रहेगा आप इजीली बना पाइएगा। तो देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही बात लिखेंगे जो पहले कहा गया था। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रमाण, सबसे पहले प्रमाण लिखेंगे यदि संभव हो तो माना 3 प्लस 2 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय की परिभाषा से इसको करते हैं, यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2 बराबर हम लिख सकते हैं P बटा Q। यहाँ लिख लीजिएगा जहां P Q पूर्णांक तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इजी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर केवल रूट को एक साइड रखना है, रूट 2 को, बाकी सबको राइट साइड ले जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ध्यान देंगे, तो 2 रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पे P बाई Q ये हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2 रूट 2, यहाँ पर अगर ये लेगा इसका एलसीएम तो Q हो जाएगा, तो P माइनस 3Q। अब यहाँ पर देखिएगा तो रूट 2 हो गया फाइनली, और ये हो जाएगा P माइनस 3Q बटा ये जाके भाग करेगा तो 2Q हो गया। अब आप समझिए कि अभी आपने सिद्ध किया कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि ये पूरा का पूरा हिसाब किताब, क्योंकि ये P बाई Q के फॉर्मेट में है, तो ये परिमेय संख्या है। तो अब बताइए क्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? फिर हमारा वही बात है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के हाइपोथेसिस को ही अपोजिट मान लिया है, इसके चलते रिजल्ट भी हमारा उल्टा आ रहा है। तो फिर वही व्याख्या में आप व्याख्या यहाँ पर लिख के लिखिएगा कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ऐसा गलत परिणाम हमारी गलत मान्यता से मिला है कि 3 प्लस 2 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम ये 3 प्लस 2 रूट 2 को एक परिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप इजीली इसी तरीके से बना सकते हैं। केवल 5 रूट 2 रहता, तो इसको कैसे सिद्ध करते? तो जाहिर सी बात है P बटा Q हो जाता, यहाँ रूट 2 रखते, आप P यहाँ पर जाकर के भाग कर देता 5Q। देखिए एक परिमेय आ गया, ये अपरिमेय हो गया। ऐसा हो जाता, खाली यहाँ रहता 3 प्लस
√2 रहता, अब P बटा Q रहता, तो 3 को ले जाके केवल घटा देते, तो P बटा Q माइनस 3, ये पूरा परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। हर तरह में इसी तरह के मेथड का यूज करेंगे और इजीली बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा। और ध्यान दीजिए, एग्जाम के समय तक बने रहिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी परेशानी को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।